नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों वाला गुणा करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ क्या है वास्तव में ट्रिक, किस तरीके से हम लोग मात्र 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने कुछ डायग्राम को बना रखा है। क्या यही है ट्रिक? जी हाँ, यही है ट्रिक। यहीं से आपको सीखना है। सबसे पहले आपको इस तरीके के जब भी सवाल मिले, वहाँ पे हम लोग काम क्या करते हैं, वहाँ पे काम ये करना होता है कि जो अंक दिए होते हैं उनको डायरेक्ट गुणा करना होता है, यानी इस तरीके से आपको गुणा करना होता है। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, यानी इस तरीके से, इस तरीके से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 का 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 का 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इन दोनों को जब भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 8। उसके बाद तुमको काम क्या करना होगा, यहाँ पे जो साइड में है ना, उसके बाद यहाँ पे जो 3 और 1 लिखा है, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी तक आप 2-2 लाइन में इसका गुणा करते आ रहे थे, अब केवल एक लाइन में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आइए एक और एग्जाम्पल के अंदर से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, मैं 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। एक क्वेश्चन का आंसर हमें खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जिसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे? 5 और 2, इन दोनों का गुणा कराएंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 10 के यहाँ पे आपको 0 लिखना है। केवल एक बार में एक ही अंक आपको लिखना है। तो एक का क्या करना है? एक को आगे जोड़ देना है। अब देखिए हमने तुमको क्या बताया, तिरछा गुणा करेंगे। 2 का 5 पे करेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद यहाँ पे 2 का 3 में करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। तो इन सभी को जोड़ेंगे, इतना जाएगा 6 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 17। 17 के केवल हम लोग लिखेंगे 7। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, और एक हासिल हमारा बच गया था। 3 दूनी 6, एक हो जाएगा 7, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? 770। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो तुमको समझाने के लिए मैंने बताया है। ये वाला क्वेश्चन जैसे आपको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, 15 के 5 लिखेंगे, तो कैरी कितना हो गया? 1। तो इसको हम लोग आगे जोड़ लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 8 में करेंगे, 8 3 24, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24। 5 एकम 5, यहाँ पे लिख लेंगे 5। इन इन सभी को जोड़ेंगे, 4 1 5 5 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। एक कैरी हो गया, और 2 1 कितना हो जाएगा? 3। लेकिन यहाँ पे आपको एक बार में एक ही अंक लिखना है, तो यहाँ पे 30 हम लोग लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे 0 को लिखेंगे, और हमारा हासिल कितना बचेगा? 3। और 8 का 1 में करेंगे, 8 एकम 8, और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। तो कितना हो जाएगा? 1105। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। तो ये तुम्हारा हो गया होमवर्क।